आज की कहानी है भैरवी। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे डरावने हादसे हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी को तितर बितर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि काश अगर ऐसा कुछ कर लेते, कुछ स्टेप ले लेते तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। आज की कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, रोंगटे खड़े करने वाली और खून जमा देने वाली इस कहानी को। पूजा को नए बंगले में शिफ्ट हुए लगभग 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके थे। उसके पति अनिल का ट्रांसफर कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में हुआ था। अनिल को यह बंगला सरकार की तरफ से तुरंत मिल गया था। बंगला काफी खूबसूरत था, काफी बड़ा भी था, लेकिन शहर की आबादी से थोड़ा दूर। उस बंगले के आसपास कुछ ही मकान बने हुए थे। पूजा का बेटा गोल्डी, जो 10 साल का था, उसे यह बंगला पहली नजर में पसंद आ गया था। लेकिन जब से पूजा ने इस बंगले में कदम रखा, उसे हमेशा अजीब सा महसूस होता रहा। उसके दिल में हमेशा एक खौफ समाया रहता। सारे पड़ोसी उसे अजीब नजरों से देखकर उससे दूरी बनाए रखते। उस रात डिनर के बाद पूजा अपने बेटे गोल्डी को सुलाकर अपने बेडरूम में आ गई। पूजा को गुमसुम देख अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है पूजा, आज बड़ी चुपचाप हो? डिनर पर भी मैंने देखा तुमने ज्यादा बात नहीं की। सब कुछ ठीक तो है ना? अनिल, यहाँ के लोग थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब अब शायद हम नए हैं इस जगह पर इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, या वो लोग ऐसे हैं, मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखते हैं हमारे सारे पड़ोसी। पूजा की बात सुनकर अनिल हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, और इसलिए तुम इतना परेशान? मुझे लगा यार पता नहीं कैसी बात है, क्या बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा। छोड़ो ये सब, इग्नोर करो उनको। ऐसी बात नहीं है अनिल, मैंने देखा है वो लोग मुझसे और गोल्डी से भी बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट बात करने से भी कतराते। पूजा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। नए नए लोग हैं, घुलने मिलने में टाइम लगता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो सो जाओ। इतना कहकर अनिल सो गया, मगर पूजा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। काफी रात के बाद पूजा की आंख लग गई थी कि तभी उसकी कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। पूजा ने जब फुसफुसाहट को गौर से सुना तो बुरी तरह से चौंक गई। आवाज उसके बेटे गोल्डी की थी। गोल्डी किसी से बातें कर रहा था। पूजा अपने बेडरूम से उठकर सीधे गोल्डी के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने गोल्डी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा गोल्डी बिस्तर पर अकेला बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था। ये देखकर पूजा पूरी तरह से डर गई। गोल्डी, गोल्डी इतनी रात में किससे बात कर रहे हो बेटा? गोल्डी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अपनी फ्रेंड भैरवी से। गोल्डी, तुम पागल हो गए हो क्या? इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता। पूजा की बात सुनकर गोल्डी उठकर पूजा के पास आकर खड़ा हो गया और उसने बहुत आहिस्ता से पूजा से कहा, मम्मी, मेरी और भैरवी की सीक्रेट दोस्ती है और उसने मुझे मना किया है कि हमारी दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताना। मम्मी, आप कमरे से बाहर चली जाइए ना प्लीज। देखिए भैरवी मुझे गुस्से में देख रही है। गोल्डी की बात सुनकर पूजा बुरी तरह से घबरा गई और उसे भी अचानक महसूस होने लगा कि उन दोनों के अलावा कमरे में कोई और मौजूद है। डर के मारे पूजा के रोंगटे खड़े हो गए और वो डरी सहमी चुपचाप अपने बेटे के कमरे से बाहर निकल आई। अगली रात डिनर की टेबल पर उसने यही बात अपने पति अनिल को बताई और अनिल जोर जोर से हंसने लगा। पूजा, गोल्डी छोटा है, अक्सर बच्चे इस उम्र में अकेले अकेले बातें करते हैं, अपने इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं, और जब तुम अचानक उसके कमरे में चली जाओगी तो बच्चा कोई ना कोई बहाना तो बनाएगा ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल गया। मुझे आज रात ना एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मैं कल सुबह लौटूंगा, ठीक है? इतना कहकर अनिल काम के लिए निकल गया। रात हो गई थी। गोल्डी अपने कमरे में सो रहा था। पूजा का कमरा गोल्डी के कमरे के ठीक बगल में था। पूजा कमरे की खिड़की से शीशे की तरफ मुंह किए हुए सोच रही थी कि अचानक उसने शीशे में एक काली परछाई को गुजरते हुए देखा। पूजा के पैर डर से वहीं जम गए। तभी उसने महसूस किया कि गोल्डी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और ऊपर छाई उसके अंदर चली गई।
ये देखकर पूजा की हलक से चीख निकली। उसने तुरंत अपने पति अनिल को फोन लगाया। अनिल ने कॉल रिसीव कर लिया और पूजा ने एक ही सांस में कांपते हुए अनिल को सारी घटना बता दी। अनिल पूजा पर भड़क गया। उसने पूजा को डांटा और कहा उसे काम करने दे और वो कल सुबह ही तक वापस आ पाएगा। और ये कहकर अनिल ने कॉल काट दिया। पूजा दोबारा फोन मिलाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे गोल्डी की चीखने की आवाज सुनाई दी। पूजा दौड़ती हुई गोल्डी के कमरे में पहुंची, मगर उसने देखा कि गोल्डी अपने कमरे से गायब था। पूजा पागलों की तरह गोल्डी को आवाज लगाने लगी, मगर उस सुनसान बंगले में पूजा की आवाज लौटकर पूजा के पास आ जाती। तभी उसके कानों में बंद पड़े नीचे बेसमेंट से गोल्डी की आवाज टकराई। पूजा दौड़ती हुई नीचे बेसमेंट में पहुंच गई, मगर सामने का मंजर देखकर पूजा के होश फाख्ता हो गए। उसने देखा कि उस बेसमेंट में बहुत से लोग मौजूद थे। बेसमेंट की लाइट्स ऑन थी और एक लड़की ब्लैक गाउन पहने उसके बेटे गोल्डी का हाथ पकड़ी हुई थी। पूजा कपकपाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? और ये सब क्या हो रहा है? पूजा की बात सुनकर गाउन वाली लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं ही तो हूं भैरवी, तुम्हारे बेटे गोल्डी की दोस्त। गोल्डी बेटा इधर आओ, इन लोगों के पास खड़े मत हो, आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। पूजा ने नोटिस किया कि उसकी बात सुनकर गोल्डी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को छोड़कर अब आपके पास नहीं आऊंगा, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मम्मा। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, घबराओ मत, गोल्डी अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, लेकिन अब तुम भी यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगी। उस लड़की ने इतना कहा था कि अचानक उन सबके चेहरे देखते ही देखते भयानक हो गए। भैरवी का चेहरा भी किसी डायन में तब्दील हो गया था। उसने बेहद फुर्ती से पूजा को पकड़ लिया। पूजा बुरी तरह से चिल्लाने लगी, मगर सब ने पूजा को दबोच लिया। पूजा ने देखा कि गोल्डी का चेहरा भी काफी भयानक हो गया था। अचानक भैरवी ने गोल्डी की तरफ देखकर कहा, देख क्या रहे माय फ्रेंड, ये चाकू और खा तो इसका गला, तुम्हें और हमें, हम सबको इसका खून पीना है। गोल्डी ने बगैर देरी किए एक झटके में वो चाकू अपनी मां की गर्दन में चला दिया और एक खून का फुहारा पूजा की गर्दन से फूट पड़ा। देखते ही देखते गोल्डी और सब लोग पूजा के खून को चटकारे लेकर पीने लगे और कुछ ही पलों में वो सब गोल्डी सहित गायब हो गए। अगली सुबह जब अनिल वापस आया तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को वहां पर नहीं पाया। उसने मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की, मगर सबने यही कहा कि हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। तभी एक घर से एक बुजुर्ग महिला निकलकर अनिल के सामने आकर बोली, अब वो कभी नहीं मिलेंगे बेटा। ये क्या कह रही हैं आप? बुजुर्ग महिला ने अनिल को जो बातें बताई उसे सुनकर अनिल के होश उड़ गए। उसने बताया कि यह बंगला बरसों से वीरान पड़ा है। आज से 50 साल पहले एक लड़की कुछ लोगों को यहां रहने के लिए लेकर आई थी, जिन्हें वो अपना रिश्तेदार बताती थी। उस वक्त ये एरिया लोगों से आबाद था। उस लड़की के आने के बाद इस मोहल्ले में अचानक बच्चे और जवान गायब होने लगे। मोहल्ले वालों को उस पर शक हो गया। किसी को पता नहीं था कि वो कौन थी, कहां से आई थी। एक रात सभी लोग इस बंगले के अंदर घुस गए। उन्हें बेसमेंट के अंदर किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी थी। वो सब बेसमेंट के नीचे भागे तो वो लड़की अपनी भयानक शक्ल से किसी जिंदा इंसान का खून पी रही थी। उन सब ने बेसमेंट के अंदर आग लगा दी। वो लड़की जलकर वही राख हो गई। मगर उसके बाद भी लोगों के गायब होने का सिलसिला नहीं थमा। लेकिन तब से ये बंगला बंद पड़ा है। कहते हैं वो औरत अलग अलग नाम बनाकर बच्चों को सम्मोहित कर लेती है और उसी बच्चे के हाथों से जवान लोगों की बलि दिलवाकर उनका खून पी जाती है और बाद में उन बच्चों को भी मार देती है। ये सब बातें सुनकर अनिल ने पुलिस को बुला लिया।
दोपहर तक पूजा और गोल्डी की लाशें बेसमेंट से बरामद कर ली गई। इस घटना के बाद अनिल को सारी जिंदगी अफसोस रहा कि काश वो अपनी पत्नी की बात मानकर घर आ जाता तो शायद उसकी पत्नी और बेटा जिंदा होते। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर वक्त हर बात को मजाक में लेना ठीक नहीं होता। धन्यवाद।